हेलो, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लीगल इंसेन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब कोर्ट बिना सुने आपको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलाकर आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास कर देती है, एक्स पार्टी जजमेंट पास कर देती है, तो कैसे आपको इस जजमेंट को वैकेट करवाना है, कैसे आपको इसको खत्म करवाना है, ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। अब बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती क्या हैं और एक्स पार्टी जजमेंट आपके खिलाफ आता कैसे है। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई सिविल केस फाइल होता है तो कोर्ट डिफेंडेंट को, मतलब कि उस पार्टी को जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है, उसको समन्स भेजती है। और जब उस व्यक्ति को समन्स का सर्विस हो जाता है तो कोर्ट ये एक्सपेक्ट करती है कि वो आकर अपना कोर्ट में पक्ष रखेगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में अपोजिट पार्टी कोर्ट में नहीं आती है समन्स की सर्विस होने के बावजूद। और जब सर्विस होने के बावजूद कोर्ट में नहीं आती है तो कोर्ट ऐसा मान लेती है कि अपोजिट पार्टी को उस केस के बारे में नॉलेज है कि उसके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है, बट फिर भी वो कोर्ट में नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो उस केस की सुनवाई आगे बढ़ा देती है और सिर्फ प्लेंटिफ को, जिसने उस केस को फाइल किया हुआ है, उसको सुनकर, उसके एविडेंसेस को देखकर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलाती है और फाइनली बाद में एक जजमेंट पास कर देती है जिसको हम बोलते हैं एक्स पार्टी जजमेंट। तो इस तरीके से बेसिकली एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलाकर एक्स पार्टी जजमेंट डिफेंडेंट के खिलाफ पास हो जाता है। और ये जो जजमेंट है वो डिफेंडेंट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि डिफेंडेंट का वर्जन कोर्ट ने सुना ही नहीं है। जो भी वर्जन सुना वो प्लेंटिफ का सुना और प्लेंटिफ के वर्जन को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट पास कर दिया। तो अब बेसिकली इस सिचुएशन पर आकर कैसे डिफेंडेंट अपने इस एक्स पार्टी जजमेंट को खत्म करवा सकता है, कैसे इसको वैकेट करवा सकता है, कैसे वो उस केस की दोबारा से सुनवाई करवा सकता है, ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। अब बेसिकली यहाँ पर यह समझो कि क्या कोई ऐसा लॉ है जो डिफेंडेंट को ये पावर देता है या ये डिफेंडेंट को ये ऑप्शन देता है कि जो एक्स पार्टी जजमेंट हुआ है उसको वो वैकेट करवा सके, उसको वो खत्म करवा सके। बिल्कुल है। यहाँ पर डिफेंडेंट के पास दो ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर वो उस जजमेंट को खत्म करवा सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 9 रूल 13 में डिफेंडेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, दो ग्राउंड्स हैं बेसिकली, जिनके आधार पर वो एक्स पार्टी जजमेंट को खत्म करवा सकता है। पहला ग्राउंड ये है कि अगर वो कोर्ट में ये प्रूव कर सकता है कि उसको प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं हुई है। प्रॉपर तरह से सर्विस का मतलब ये हुआ कि जो समन है वो समन उसको नहीं दिया गया या उसके फैमिली मेंबर में किसी को नहीं दिया गया, किसी और व्यक्ति को समन की सर्विस हो गई और कोर्ट ने इसके बावजूद उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चला दी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो समन्स की सर्विस डिफेंडेंट के नौकर को हुई थी। अब डिफेंडेंट के नौकर को जो सर्विस हुई थी वो वैलिड सर्विस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिफेंडेंट ये ग्राउंड ले सकता है कि उसको प्रॉपर सर्विस नहीं हुई थी और उसके खिलाफ जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चला दी गई। तो इस ग्राउंड पर कोर्ट जो है उस जजमेंट को वैकेट कर सकती है, खत्म कर सकती है। अब दूसरा ग्राउंड क्या है? दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर डिफेंडेंट के पास कोई वैलिड रीजन है, कोई वैलिड ग्राउंड है जिसकी वजह से वो कोर्ट में आने में सक्षम नहीं था, मतलब कि वो कोर्ट में आना तो चाहता था, वो अपना पक्ष रखना तो चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो कोर्ट में आ नहीं पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, वो बीमार था, वो काफ़ी समय से बिस्तर पर ही था, या मान लो कि जब उसके खिलाफ केस फाइल हुआ तो वो कंट्री से बाहर था और वो कंट्री में नहीं आ पा रहा था। तो इस तरह की वैलिड रीजन की हेल्प से वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकता है कि उसको पता होने के बावजूद वो कोर्ट में नहीं आ पा रहा था और इस वजह से उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलाई गई। इस तरह से अगर डिफेंडेंट इन ग्राउंड्स को कोर्ट में प्रूव कर देता है तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को खत्म कर देगी और फिर दोबारा से उस केस में सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली एक्स पार्टी जजमेंट को खत्म करवाया जा सकता है। लेकिन सपोज करो कि उस कोर्ट ने जिसने एक्स पार्टी जजमेंट पास किया था वो इसके बावजूद भी उस जजमेंट को खारिज नहीं करती है, उस जजमेंट को खत्म नहीं करती है, तो इस सिचुएशन में आप सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 96 में अपील फाइल कर सकते हैं। जो उस कोर्ट की अपीलेट कोर्ट है, आप उस अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं और अपने ग्राउंड्स पर एक्स पार्टी जजमेंट को खारिज करवा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि इस अपील में भी एक्स पार्टी जजमेंट खारिज नहीं होता है तो आपके पास सेक्शन 100 में दोबारा से सेकंड अपील फाइल करने का ऑप्शन होता है, जो आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं।
और आप हाई कोर्ट को अप्रोच करके एक्स पार्टी जजमेंट को वैकेट करवा सकते हैं, उसको खत्म करवा सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह से अगर आपके खिलाफ कोई एक्स पार्टी जजमेंट पास हुआ है तो इन तरीकों से आप एक्स पार्टी जजमेंट को खत्म करवा सकते हैं। सो आई होप आपको पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।